मुझे मत छोड़ो, झू याडोंग, मुझे मत छोड़ो। पहिए सीधे नहीं गए, पर आदमी से खेलने का फैसला किया। दफन आदमी चिल्लाया, पर घायल दोस्त बचा ना सका, केवल कसाई को देखता रहा। दूसरे को क्रूर देख घायल दोस्त भागना चाहता था, पर पैरों की जंजीरें रोक रही थीं। दोनों खून से लथपथ थे। फिर कसाई पुलिस स्टेशन जाने लगा। यह 10 साल पुरानी थ्रिलर फेटल बैंड है। घृणित दृश्य हटाए गए हैं, बेफिक्र होकर देखें। कहानी हैलोवीन पर शुरू होती है। कुछ युवा शहर जा रहे थे। अचानक एक व्यक्ति सामने आया। पेड़ से बचने के लिए कार मोड़ी। कोई घायल नहीं हुआ, पर एक व्यक्ति जमीन पर पड़ा मिला। कई लोग तुरंत स्थिति की जांच करने आगे आए। यह कसाई का जाल था। मालिक को पिटते देख वह हमला करना चाहता था, पर पुलिस आ गई। कार में चेहरा मिला। शेरिफ ने सहयोगियों को बुलाया और सबको पुलिस स्टेशन ले गई। एक पुलिसकर्मी टो ट्रक बुलाने रुका। कसाई ने उसे अकेला देख हमला कर दिया। पुलिस वाले के पिस्तौल निकालने से पहले कसाई ने उसका कान काट खाया। ये झिंगक सिन परिवार के वंशज हैं। आनुवंशिक परिवर्तन से खूंखार कसाई बने। शोक ब्याहो उनका मालिक है। शाम को शेरिफ ने जांच शुरू की। एक ने दोस्तों को बचाने अपराध स्वीकारा। उम्मीद की सब छूट जाएंगे। दोस्त भी हुआंग माओ के खिलाफ गवाही देने आए। शेरिफ अवाक रह गया। वह केवल हुआंग माओ के दोस्तों को जाने दे सका, जबकि वो ब्याओ को चाकू से घायल करने के लिए हिरासत में लिया गया। अब जेल में हुआंग माओ, वू ब्याओ और शेरिफ के शराबी दोस्त थे। शेरिफ ने कहा कि वह उनकी अच्छी देखभाल करेगा। कसाई ने हैलोवीन का फायदा उठाकर भीड़ में घुसकर वू ब्याओ को बचाने की कोशिश की। गार्ड ने इसे मजाक समझा और उन्हें भगाना चाहा, लेकिन कुल्हाड़ी से बंध गया। एक जहरीली लोमड़ी ने उसे बेहोश कर दिया और वे गार्ड को ले गए। गार्ड को करंट लगा। पूरा सर्किट खराब हो गया। चाचा हंसकर बोले कि बच्चे उसे बचाने आए हैं। महिला शेरिफ ने उसे चुप रहने को कहा। इस बात से महिला शेरिफ डर गई। अन्य पुलिसकर्मी दूर हैलोवीन की व्यवस्था संभाल रहे थे। शेरिफ मदद मांगना चाहता था, लेकिन फोन काम नहीं कर रहा था। कसाई ने टेलीफोन खंभे गिरा दिए थे और पर्यटक बनकर हुआंग माओ के कई दोस्तों को मार डाला था। सबसे बुरी हालत एक लड़के की थी, जिसे ट्रेलर से बांधा गया था। कसाई ने उसका पैर तोड़ दिया। लड़का बेहोश हो गया। हुआंग माओ के दोस्त उसे देखने आए और कहा कि उसके पिता उसे छुड़ाएंगे। हुआंग माओ राहत महसूस करता है, लेकिन तभी कसाई ट्रेलर लेकर आता है। वो ब्याह चौंक जाता है। शेरिफ देखने जाता है और घायल लड़के को पाता है। वह तुरंत बंदूक लेकर बचाव के लिए निकलता है। लड़का तुरंत बेहोश हो गया और शेरिफ को भी समस्या की गंभीरता का एहसास हुआ। उसने शराबी और पीले बालों वाले को कोठरी से निकाला और सभी को बंदूक दी। उन्हें अलग अलग खड़े होकर पुलिस स्टेशन की रखवाली करने को कहा। बाद में वह पीले बालों वाले पर गुस्सा करेगा। उस समय पीले बालों वाले का दोस्त शियाओमी भी डरा हुआ था। उसने कहा कि बाकी सभी गायब हैं। ये सुनकर हुआंग माओ उन्हें ढूंढना चाहता था, क्योंकि उसकी प्रेमिका भी उनमें से थी। उसने शेरिफ को अपनी प्रेमिका के साथ रिश्ते के बारे में बताया। शेरिफ बहुत प्रभावित हुआ और उसे सुरक्षा के लिए बंदूक दी। उसका लंबे बालों वाला दोस्त भी साथ गया। जल्द ही उन्हें अपने दोस्त का शव मिला। दुखी होने से पहले ही कसाई प्रकट हुआ और दोनों को अलग कर दिया। फिर उसने हमला कर उसे बेहोश कर दिया। जब दोनों होश में आए तो वे मिट्टी में फंसे हुए थे। एक को जंजीर से बांधा गया था। फिर पिछले वीडियो की शुरुआत वाला दृश्य हुआ। दूसरी ओर शेरिफ ने देखा कि दोनों देर से भी नहीं लौटे। उसने अनुमान लगाया कि उन्हें नुकसान पहुंचा होगा। उसने अपने शराबी दोस्त को मदद लेने भेजा और खुद पुलिस स्टेशन में लाशों की निगरानी करने लगा। उसे पता नहीं था कि कसाई ने रास्ते में कांटेदार तार बिछाए थे। पुलिस कार के टायर पंक्चर हो गए। शेरिफ का दोस्त अचानक बेहोश हो गया। जब वह जागा, कसाई ने उसे पकड़कर थाने के सामने बांध दिया था। कसाई ने उसे लोहे की बाल्टी में डाला और नीचे आग जलाकर पकाने लगा।
कसाई को यह काफी नहीं लगा तो उसने कमरे में पेट्रोल छिड़का और गैस सिलेंडर रख दिया। शेरिफ ने दोस्त की चीखें सुनी। उसने तुरंत शाओमी को बंदूक दी और बचाने दौड़ पड़ा। शेरिफ उड़ गया और शोक ब्याओ ने शाओमी को भ्रमित करना शुरू कर दिया। शाओमी डर गई। सब मर चुके थे। वह शोक ब्याओ को छोड़ना चाहती थी, पर जैसे ही उसने चाबी दी, ब्याओ ने चाकू उठा लिया। ब्याओ ने शाओमी की आंखें फोड़ दी। शेरिफ जागा, ब्याओ को गोली मारी और फिर से बंद कर दिया। फिर उसने दवाई निकाली और शाओमी के घावों पर मरहम लगाया। शेरिफ ने कहा, यह एक पागल का काम है। उसे वहीं रहने को कहा। वह मदद मांगने निकला। बाहर एक गाड़ी देखी जिसमें एक गांव वाला बंद था। शेरिफ ने दरवाजा खोला और चाकू से गांव वाले का पेट कट गया। कसाई वहां आ गया। शेरिफ ने बचकर गोली चलाई, पर गोलियां खत्म हो गईं। दोनों भिड़ गए। कसाई ज्यादा ताकतवर था। उसने शेरिफ को हराकर जेल में डाल दिया और ब्याओ को छोड़ दिया। ब्याओ ने अंधी शाओमी को छोड़ा। वह उसके साथ खेलना चाहता था। कसाई ने थाने में पेट्रोल छिड़का और शेरिफ को लटकाया। शेरिफ के पैर तार से बंधे थे। अगर वह हिलता तो ट्रिगर दब जाता। वे थाना छोड़कर चले गए। शेरिफ की चीखें सुनाई दे रही थीं। शेरिफ ने ट्रिगर दबा दिया। ब्याओ और कसाई चले गए। रास्ते में अंधी शाओमी मिली। कसाई ने उसे पकड़ लिया। फिल्म शाओमी के रोने के साथ खत्म होती है।